नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रीफिक्स स्टडी पर। और आज है 29 जुलाई 2020 और 29 जुलाई 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब हर साल 28 जुलाई को दुनिया भर में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस हर साल प्रकृति संसाधनों का संरक्षण करने के लिए सर्वोत्तम प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। अब पृथ्वी हमें सीमित मात्रा में ऐसी चीज़ों की आपूर्ति करती है जिन पर हम सभी पूरी तरह निर्भर हैं, जैसे पानी, हवा, मिट्टी और पेड़। इन सब पर हम पूरी तरह निर्भर हैं, इनके बिना नहीं रह सकते। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक का लेखन किया है? तो अभी डॉक्टर एस जयशंकर ने द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक का लेखन किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ये जो पुस्तक है इसका विमोचन स्वयं डॉक्टर जयशंकर द्वारा किया गया है। इसका विमोचन डॉक्टर जयशंकर ने किया है और इस पुस्तक को हार्पर कॉलिन्स इंडिया प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रोजगार बाजार पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो अभी दिल्ली सरकार ने रोजगार बाजार पोर्टल का शुभारंभ किया है। अब यह पोर्टल नौकरी की तलाशने वालों के लिए और नौकरी देने वालों के लिए रोजगार बाजार का शुभारंभ किया गया है। यह पोर्टल नियोक्ताओं के साथ साथ रोजगार खोजने वालों के लिए एक वरदान साबित होगा। इसके तहत नियोक्ताओं को वेबसाइट पर जाकर अपनी आवश्यकताओं को अपडेट करना होगा और इसी तरह नौकरी की तलाश करने वाले व्यक्ति भी पोर्टल पर जाकर अपनी योग्यता, अनुभव और आवश्यकता को अपडेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विस्केयर का शुभारंभ किया गया है। किसने किया है विस्केयर का शुभारंभ? तो अभी रामविलास पासवान, इन्होंने शुभारंभ किया है विस्केयर ऐप का। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये वर्तमान में हमारे सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं श्री रामविलास पासवान। इनके द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो की मोबाइल ऐप विस्केयर को लॉन्च किया गया है। विस्केयर ऐप उपभोक्ताओं को ISI मार्क और हॉलमार्क्ड उत्पादों की प्रामाणिकता की जांच करने के साथ साथ शिकायत दर्ज करने में भी सक्षम बनाएगी। इसके अलावा मंत्री ने उपभोक्ताओं के लिए 3 पोर्टलों जैसे मानकीकरण, अनुरूपता आकलन तथा E20 के प्रशिक्षण का भी शुभारंभ किया गया है। और भारत के मानक ब्यूरो के महानिदेशक हैं वर्तमान में प्रमोद कुमार। कौन है? प्रमोद कुमार। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब विश्व हेपेटाइटिस दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन हेपेटाइटिस रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और हेपेटाइटिस लीवर की सूजन है जो रोग की स्थिति आत्मसीमित या क्रोनिक हेपेटाइटिस में बढ़ सकती है और जिससे लीवर पर निशान या लीवर कैंसर हो सकता है। और इस वर्ष इसकी थीम है हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर, जिसमें माँ और नवजात शिशुओं में हेपेटाइटिस बी को रोकने पर केंद्रित किया गया है। अब विश्व हेपेटाइटिस दिवस के लिए 28 जुलाई की तारीख का चयन इसलिए किया गया था क्योंकि इस दिन नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर बारूख ब्लैंकबर्ग का जन्मदिन है, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस HBV की खोज की तथा वायरस के लिए नैदानिक परीक्षण तथा टीका विकसित किया गया था इनके द्वारा।
और विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसके महानिदेशक हैं टेड्रोस अधानोम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? तो अभी आनंदीबेन पटेल, ये हैं वर्तमान में यूपी की राज्यपाल और इन्हें मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी नियुक्त किया गया है। और इनकी नियुक्ति पूर्व सांसद और राज्यपाल लालजी टंडन, जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है, उनके स्थान पर इन्हें मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा की गई और राष्ट्रपति द्वारा यह नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 और 160 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके की गई। और इससे पहले बात करें तो 28 जून को राज्यपाल लालजी टंडन के अवकाश पर जाने के कारण पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था और अब ये राज्यपाल भी बन चुकी हैं। इसके अलावा ये गुजरात की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री भी थी। गुजरात की मुख्यमंत्री ये रह चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो अभी हिचेम मचीची बने हैं ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ट्यूनीशिया के आंतरिक मंत्री हिचेम मिचिची को ट्यूनीशिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति एलिस फकफक के स्थान पर की गई है, जिन्होंने हाल ही में मतभेदों के चलते इस्तीफ़ा दे दिया है। अब बात करें ट्यूनीशिया की, तो ट्यूनीशिया की कैपिटल है यहाँ पर ट्यूनिस। इसकी करेंसी है ट्यूनीशियाई दिनार और इसके राष्ट्रपति हैं वर्तमान में कैस सैयद। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओलिविया डी हैविलैंड का निधन हो गया है, वह कौन थी? तो ये एक सुप्रसिद्ध अभिनेत्री थी ओलिविया डी हैविलैंड, इनका निधन हो गया है। ये थी ओलिविया डी हैविलैंड और ये 2 बार की ऑस्कर पुरस्कार की विजेता थी। 2 बार इन्होंने ऑस्कर पुरस्कार जीता था। और इस अभिनेत्री ने कैप्टन ब्लड 1935 में आई थी फिल्म, द एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन हुड 1938 में आई थी, गॉन विद द विंड 1939 और द स्नेक पिट द हेरेस जैसी फिल्मों में भी इन्होंने अभिनय किया था। उन्होंने हॉलीवुड के कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को ठुकरा दिया था, जिसके बाद में इन्हें डी हैविलैंड लॉ कहा गया। ओलिविया ने 13 मार्च 1946 को सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग अभिनेत्री की श्रेणी के तहत फिल्म टू ईच हिज ऑन के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता और वर्ष 1949 में इन्हें फिर इनकी दोबारा फिल्म द हेरेस के लिए दूसरा ऑस्कर पुरस्कार जीता था। वर्ष 2008 में ओलिविया को 2 साल बाद इंटरनेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स और फ्रांस लीजन ऑफ ऑनर के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मौसम ऐप लॉन्च किया है? तो अभी डॉक्टर हर्षवर्धन ने मौसम ऐप लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब वर्तमान में हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। इन्होंने मौसम के पूर्वानुमान के लिए एक मौसम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर लॉन्च की गई है। इस ऐप को इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड टॉपिक्स और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटीरोलॉजी पुणे और भारत मौसम विज्ञान IMD द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया है। इसके अलावा डॉक्टर हर्षवर्धन ने नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क का भी लॉन्च किया, जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत कार्य करने वाले सभी संस्थानों के अनुसंधान, प्रकाशन और ई संसाधनों के एक सिंगल पॉइंट के रूप में कार्य करेगा। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है? तो अभी DRDO ने डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब पूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है। डेयर टू ड्रीम 2.0 को देश के इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए खुली स्पर्धा के रूप में शुरू किया गया है।
और भारत के वर्तमान में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके पास जितने भी व्हाट्सएप और टेलीग्राम में स्टडी ग्रुप हैं सभी में इस वीडियो को शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ पर डेली करंट अफेयर की वीडियो डिटेल में दी जाती है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।